तारापुर की रणभूमि में मचा हुआ है घमासान और कांग्रेस अपना मुंह छुपाते हुए चल रही है। आप देखना शुरू कर चुके हैं गनादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, जब से राजद के प्रत्याशी का ऐलान हुआ है तारापुर के लिए, कांग्रेस में खलबली मची हुई है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मुंह छुपाते चल रहे हैं कि कांग्रेस को किस तरह से आरजेडी ने, खासकर तेजस्वी यादव ने बेइज्जत कर दिया। एक कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी, उसकी सिफारिश आई, अभी फैसला भी नहीं हुआ और आरजेडी का कैंडिडेट वहां पे अरुण शाह घोषित हो गया। तो कांग्रेस की क्या इज्जत रह गई, ये बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि आपने कमेटी बनाई थी तो क्यों बनाई। जब आपको अपनी हैसियत का पता है महागठबंधन में, तो इस तरह का ड्रामा आपको करना ही नहीं करना था। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं काफ़ी गुस्से में हैं कि कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा तेजस्वी यादव ने। तो महागठबंधन पर तो एक खतरा उत्पन्न हो ही गया है। क्या होगा महागठबंधन का भविष्य, ये तो बाद में तय होगा, लेकिन कांग्रेस ने मोटे तौर पर तय किया है कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों ही स्थानों पर उसके प्रत्याशी खड़े होंगे। तो अब अगली कवायद जो हो रही है कांग्रेस के अंदर, बेइज्जती जो हुई है उसका बदला लेने के लिए कि मजबूत कैंडिडेट को वहां पर उतारा जाए, तारापुर में भी और कुशेश्वर स्थान में ही। तो कैंडिडेट कौन है कांग्रेस के खेमे से, इस पर पूरी लॉबिंग हो रही है। दो चार नाम जो अब तेजी से उभर गए हैं तारापुर के लिए, उसमें एक नाम आनंद सत्यार्थी का है, जो कांग्रेस का एक तबका है उसके लिए लॉबिंग कर रहा है। आनंद सत्यार्थी के लिए पूर्व विधायक रह चुके हैं। जो दूसरा नाम है वो राजेश मिश्रा का है और तीसरा नाम आप अगर सुनना चाहें तो वो रोहित चौधरी का है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो है पप्पू यादव का। पप्पू यादव के खेमे से दो तीन प्रस्ताव कांग्रेस को गए हैं कि आप उन शर्तों को मानिए तो पप्पू यादव आपके साथ है। पहली जो शर्त है पप्पू यादव की कि आप हमको तारापुर में समर्थन करिए, हम आपको कुशेश्वर स्थान में समर्थन देंगे। दूसरा प्रस्ताव है कि पप्पू यादव अगर खड़ा होते हैं वहां पर, तो हो सकता है एक विकल्प तलाशा जा रहा है कि कांग्रेस के सिंबल पर वो चुनाव लड़ें। लेकिन इससे जो प्रबल संभावना है वो ये है, जो काफ़ी गंभीरता से कांग्रेस के अंदर विचार हो रहा है कि रंजीता रंजन को कांग्रेस अगर अपना प्रत्याशी बना देती है तो पप्पू यादव की पार्टी का समर्थन तारापुर में और कुशेश्वर स्थान दोनों जगह पर कांग्रेस को मिल सकता है। रंजीता रंजन के नाम पर गंभीरता से विचार हो रहा है। पप्पू यादव के नाम का प्रस्ताव पास की है पार्टी ने, लेकिन पप्पू यादव के चुनाव लड़ने का मतलब है कि पार्टी को विलय करना पड़ेगा कांग्रेस में, और इतनी जल्दीबाजी में ये सब चीज़ होना संभव लगता नहीं है। इसलिए रंजीता रंजन के नाम पर विचार हो रहा है कि कांग्रेस अगर रंजीता रंजन को देती है टिकट तो पप्पू यादव की पार्टी दोनों ही जगहों पर समर्थन देगी कांग्रेस को। रोहित चौधरी का नाम भी उभरा है। रोहित चौधरी को लेकर पप्पू यादव और कांग्रेस दोनों विचार कर रहे हैं कि टिकट उनको दिया जा सकता है। लेकिन जो फार्मूला पप्पू यादव ने दिया, वो तीनों फार्मूला अगर फेल होता है तभी रोहित चौधरी का नाम सामने आएगा कि रोहित चौधरी को वहां से प्रत्याशी बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। लेकिन जनता दल यूनाइटेड से हमारे जुड़े सूत्र जो बताते हैं कि रोहित चौधरी को टिकट ना मिले, इसके लिए जनता दल यू का थिंक टैंक पूरी कोशिश और लॉबिंग कर रहा है कि रोहित चौधरी को किसी पार्टी से वहां पर टिकट नहीं मिले। तो ये तैयारी तारापुर के रणभूमि में है। एक जो नाम आपको हम बता रहे हैं, लोजपा की तरफ से भी अगर चिराग पासवान ये फैसला लेते हैं आज की तारीख में कि उनको प्रत्याशी उतारना है, भले ही निर्दलीय उतारना है, जिसकी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हाल में नीतीश के कैंडिडेट को हम जीतने नहीं देंगे, वैसी स्थिति में रोहित चौधरी, चिराग पासवान के भी कैंडिडेट तारापुर में हो सकते हैं, इसकी एक संभावना है। और पटना से दिल्ली तक इस पर मंथन चल रहा है। दिल्ली में चिराग पासवान इस नाम पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। तो ये पूरी कवायद है तारापुर के रणभूमि के लिए। बहुत सारे नाम सामने आ गए। ये परिस्थिति पैदा हुई तेजस्वी यादव ने जैसे ही ऐलान किया अरुण शाह का नाम, उसके बाद कांग्रेस के खेमे में जो सनसनी फैली और जो उनकी छीछालेदरी हो रही है सियासी गलियारे में, उसको थोड़ा सा कम करने के लिए कांग्रेस ये मैसेज देना चाहती है कि हम मजबूती से लड़ रहे हैं और राजद के दबाव में हम नहीं हैं और हमने इतने मजबूत कैंडिडेट को वहां पे उतारा है। देखिए, आज शाम होते होते कांग्रेस इसी फैसले पर पहुंचेगी। जो प्रभारी हैं भक्त चरण दास, वो थे नॉर्थ ईस्ट में, वो भी दिल्ली पहुंच गए हैं। 12 बजे वो भी दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली में अखिलेश सिंह, भक्त चरण दास
और जो कोर कमेटी है कांग्रेस की इस पर मंथन कर रही है कि दोनों जगहों पर चुनाव लड़ना है और मजबूत उम्मीदवार को वहां पर देना है। तो दिल्ली में इसका फैसला हो रहा है कि कांग्रेस का प्रत्याशी तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में कौन होगा। तो देखते रहिए, पल पल बदल रही है तारापुर की तस्वीर। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।